तो अगर आप अपने घर के लिए टाइल सिलेक्ट करने वाले हो तो यूं ही जाकर सिर्फ डिजाइन देख के टाइल को फाइनल मत कीजिए, क्योंकि जब बात आती है टाइल को सिलेक्ट करने की तो रूम के हिसाब से कौन सी टाइल आपको लेनी चाहिए। और जब बात आती है रूम की, तो चाहे आपका लिविंग रूम हो, बेडरूम हो या फिर किचन हो, तो आपको ग्लॉस फिनिश टाइल लेनी चाहिए या फिर मैट फिनिश टाइल लेनी चाहिए। ये जो अलग अलग रूम होते हैं उनमें टाइल का साइज कितना होना चाहिए और डिजाइन पैटर्न किस तरह से होने चाहिए, ये भी आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपके रूम का लुक जो है वो बहुत ही मॉडर्न और लग्जरियस दिखाई देगा। और टाइल सिलेक्ट करते समय आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी टाइल आपको अवॉइड करनी है, यानी कि कौन सी टाइल आपको बिल्कुल भी अपने घर के अंदर नहीं लगानी है और उसके पीछे क्या कारण है, यह भी हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके घर के लिविंग रूम से, यानी कि आपके घर के अंदर का जो हॉल है वो काफी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर मेहमान आते हैं और बाकी लोग जो है वो आपके हॉल से ही आपके पूरे घर का अंदाजा लगाते हैं। तो वहाँ पर जब भी आप टाइल सिलेक्ट करने वाले हो तो आपको स्पेसिफिकली कलर और डिजाइन की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे कि वो जो टाइल है वो आपके रूम का जो लुक है वो बड़ा दिखाने में मदद करे, आपके फर्नीचर और कलर के साथ मैच हो सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है टाइल के साइज के रिलेटेड। तो जब भी आप लिविंग रूम के लिए टाइल लगाने वाले हो तो आजकल बड़ी बड़ी टाइल्स का जो है वो ट्रेंड आ चुका है, इसीलिए लोग जो है अपने लिविंग रूम के अंदर कम से कम 2-4 की साइज की टाइल लगाते हैं। इससे बड़ी अगर आप टाइल लगाते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि जॉइंट कम दिखेंगे। इस वजह से एक सीमलेस लुक जो है वो आपके लिविंग रूम में क्रिएट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन से टाइप की टाइल हमें लेनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जनरली टाइल में 2 टाइप सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला जो कि है सिरेमिक और दूसरा जो कि है वेट फिट की टाइल अच्छी होती है। सिरामिक की अगर हम बात करते हैं तो ये दिखने में भी अच्छी दिखाई देती है और इसका कॉस्ट जो है वो कम होता है। वहीं पर अगर हम वेट्रीफाइड टाइल की बात करते हैं तो इनमें भी आपको अच्छी डिजाइन्स मिलती है और इनकी मजबूती जो है इनमें काफी ज्यादा होती है, इसीलिए आपके फ्लोरिंग के लिए वेट फिट एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो अगली चीज जो कि आपको आपके लिविंग रूम की टाइल सिलेक्ट करते समय ध्यान में रखना चाहिए और वो चीज है लुक। तो लुक के मामले में सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है फिनिशिंग। तो फिनिशिंग जनरली टाइल की 2 टाइप की होती है, एक होती है मैट फिनिश और दूसरी जो कि होती है ग्लॉस फिनिश। अब ये जो ग्लॉस फिनिश टाइल होती है, इनमें टाइल का जो सरफेस है वो काफी स्मूथ होता है, लाइट का। इसके ऊपर डायरेक्टली अच्छे से रिफ्लेक्शन होता है, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। वो ऊपरी लाइट भी आपको इन टाइल्स के ऊपर दिखाई देते हैं। अगर टाइल बहुत ही ग्लॉस है, ऐसे में आपका हल्का सा रिफ्लेक्शन भी आपको उस टाइल के ऊपर दिखाई देगा। वहीं पर जब हम दूसरे तरफ मैट फिनिश टाइल की बात करते हैं तो उनका सरफेस इतना स्मूथ नहीं होता है और लाइट का भी इसके ऊपर अच्छे से रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए जब भी आप अपने लिविंग रूम के लिए टाइल लगवाने वाले हो तो आपको ग्लॉस फिनिश टाइल की तरफ जाना चाहिए। इसके पीछे कारण ये होता है कि ग्लॉस फिनिश टाइल के ऊपर लाइट का अच्छे से रिफ्लेक्शन होता है, जिस वजह से आपके लिविंग रूम का साइज बड़ा दिखाई देने में मदद मिलती है। और आपने जो अपने फॉल सीलिंग में खूबसूरत लाइट लगाई है उनका भी रिफ्लेक्शन आपके फ्लोरिंग पे आपको दिखाई देगा। कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक लग्जरियस और क्लीन लुक देने में ग्लॉस टाइल आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगी आपके लिविंग रूम में। तो इसीलिए लिविंग रूम के लिए ग्लॉस फिनिश टाइल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसी तरह से जब भी आप अपने लिविंग रूम के लिए टाइल का कलर सिलेक्ट करने वाले हो तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि लाइट शेड वाली टाइल जो है उनको आपको सिलेक्ट करना चाहिए,
क्योंकि ये जो लाइट कलर वाली टाइल खास करके ग्लॉस फिनिश में आती है, उनके ऊपर किसी भी टाइप का फर्नीचर या फिर रूम का कलर जो है वह आराम के साथ मैच हो जाता है। और रही बात डिजाइन्स की, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से डिजाइन को सिलेक्ट कर सकते हो, पर यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि खास करके आपको डिजाइन पैटर्न जो है वह ज्यादा डेंस नहीं लेने हैं। एग्जाम्पल के लिए आजकल सबसे ज्यादा मार्बल फिनिश वाली जो टाइल है उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब मार्बल फिनिशिंग में अगर आप चाहते हो तो लाइनिंग अगर मिनिमम है तो ये दिखने में एकदम क्लासिक रिच और एक लग्जरियस लुक क्रिएट करेगा, पर वहीं पर अगर आप बहुत ही ज्यादा डिजाइन बना दोगे तो उसके वजह से टाइल का लुक जो है वो काफी भरा भरा दिखाई देगा, जिस वजह से ये ओवरऑल आपके रूम का लुक भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए सिंपल और प्लेन कलर वाली टाइल सिलेक्ट कीजिए जिसमें कि मिनिमम डिजाइन हो, जो कि आगे चल के जल्दी आउटडेटेड भी नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पर कुछ टाइल आपको लिविंग रूम के अंदर जरूर अवॉइड करनी चाहिए, जो कि आपके लिविंग रूम का लुक थोड़ा सा खराब कर सकती है। पहली टाइल आ जाती है जो कि आपको अवॉइड करनी है वो है इस तरह की जो कारपेट स्टाइल वाली चेक्स डिजाइन वाली टाइल्स आती है, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। या फिर जो टाइल ऐसी डिजाइन वाली होती है जिनमें कि छोटे छोटे पैटर्न्स बने हुए होते हैं, उन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए।